नमस्कार प्यारे दर्शकों, यह नक्षत्र तक है और मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज हम बुध ग्रह के प्रभाव के बारे में बात करने वाले हैं, मरकरी के बारे में। बुध महाराज के द्वादश भाव फल। अगर बुध आपकी कुंडली में अरिष्ट भाव में है, किसी प्रकार से अशुभ फल दे रहे हैं तो उपाय। बुध का प्रभाव, रोग और उनसे बनने वाले पंच महापुरुष योगों में भद्र योग की भी बात करेंगे। सामान्यतः बुध महाराज कुंडली में शुभ प्रभाव ही देते हैं, युवराज हैं नवग्रहों में। आपकी कुंडली में बुध ग्रह प्रभाव रखेंगे वाक शक्ति पर, श्रवण शक्ति पर, तर्क पर, त्वचा से संबंधित रोगों पर प्रभाव रखते हैं। गणित और ज्योतिष में भी इनका प्रभाव होता है। एक गणितज्ञ और ज्योतिषी बनने के लिए तर्क की जरूरत होती है और इसीलिए बुध ग्रह इन विषयों में ज़्यादा महत्व रखते हैं। गान विद्या में, क्योंकि वाक शक्ति भी बुध से ही देखते हैं, तो गायन का प्रभाव भी, संगीत का प्रभाव भी बुध से ही विचार किया जाएगा। बुध 3 नंबर की गिनती पर अपने घर में होते हैं, 6 नंबर पर उच्च के होते हैं, 12 नंबर की गिनती पर नीच के होते हैं। आपको अगर जन्म कुंडली परामर्श लेना है तो आपको व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। शुरू करेंगे बुध के 12 भाव में फल को। इसके पहले एक चीज़ हम आपको बताएं, रोचक जानकारी। अगर किसी की कुंडली में लग्न जो होता है, लग्न कुंडली में जो पहला स्क्वायर होता है, पहला घर जो होता है, पहले घर में अगर आपके कुंडली में या किसी की भी कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर लिखा हो, यानी मिथुन लगन हो, तो ऐसे लोगों को बुध महाराज घुटनों में दर्द देते हैं। 3 नंबर की गिनती हो तो उम्र बढ़ने के साथ घुटनों में, पैरों में शिकायत देते हैं। और अगर किसी की कुंडली में लगन में पहले घर में 6 नंबर की गिनती लिखी हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार पेशाब और पेशाब से अंगित संबंधित अंगों में मूत्र से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मिथुन लगन और कन्या लगन में बुध का थोड़ा प्रभाव बनता है। बात करेंगे इनके द्वादश भाव फल की। द्वादश भाव में ये सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। अगर बुध महाराज लगन में बैठे हुए हैं पहले घर में, जन्म कुंडली का ये पहला घर होता है, पहला स्क्वायर। अगर बुध पहले घर में बैठे हैं तो दीर्घायु बनाते हैं, आयु में वृद्धि करते हैं। और ऐसा व्यक्ति आस्तिक होता है, ईश्वर प्रेमी होता है, गणित शास्त्र में या तर्क शास्त्र में निपुण होता है और विनोदी स्वभाव का होता है। मतलब उसे हंसी मजाक करना पसंद होता है और चीज़ों को हल्के फुल्के तरीके से ही लेता है। मिष्टभाषी होता है और कम खर्चीले स्वभाव का होता है। अगर बुध दूसरे घर में बैठे हुए हों, यहाँ पर देखिए ये सामान्य फलादेश होता है। किस राशि में है, किसके साथ है, किसकी दृष्टि है, यह फल नहीं बताया जाता। सामान्य फलादेश है, ये सिर्फ सीखने के लिए है, आपको जानने के लिए है। अन्य चीज़ों का भी प्रभाव पड़ेगा, उस हिसाब से फल में कमी या ज़्यादा का हो जाता है इजाफा। अगर दूसरे भाव में बुध महाराज हैं तो दूसरे भाव में अच्छा वक्ता बनाएंगे, वाणी के कारक ग्रह हैं। अगर ये पाप प्रभाव में हो गए जाए, दूसरे भाव में हो, राहु के साथ हो, सूर्य मंगल के साथ, या पीड़ित हो जाए तो वाणी दोष उत्पन्न होता है। ऐसा व्यक्ति हकलाने वाला होता है, सही साफ सुंदर तरीके से बोल नहीं पाएगा। लेकिन सामान्यतः दूसरे भाव में होने पर व्यक्ति अच्छा वक्ता होगा, सुंदर मुख वाला होगा, गुड़ी होगा, मिठाई प्रिय होगा और ऐसा व्यक्ति कमीशन के कार्यों से पैसे कमा सकता है, क्योंकि बुध कमीशन के कार्यों के कारक ग्रह हैं। कमीशन जिसको दलाली बोल सकते हैं, एजेंटशिप बोल सकते हैं, कमीशन मिलना, दक्षिणा मिलना, ऐसी चीज़ों से बुध महाराज आमदनी करवाते हैं। अगर उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे तो ज़्यादा। अब राशियों के अनुसार इस फल को हम डिसाइड करते हैं, वो कुंडली विवेचन से पता चलेगा। तीसरे भाव में अगर बुध महाराज बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में युवराज बुध तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति कार्य दक्ष होता है, अर्थात कार्यों को करने में निपुण होगा, परिश्रमी होगा, लेकिन थोड़ा भीरू स्वभाव का। भीरू मतलब डरने वाला, बहुत ज़्यादा। ऐसा व्यक्ति
लोगों से बातचीत करने में, चिल्लाहट में, लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करता है। लेखक हो सकता है तीसरे भाव में होने से। हस्तरेखा का भी कारक ही बुध है, हस्तरेखा का ज्ञाता हो सकता है, संपादक हो सकता है, कवि, लेखक, पत्रकार हो सकता है तीसरे भाव में बुध के होने से। यानी तीसरे भाव में बुध महाराज अच्छा रिजल्ट करेंगे। अगर बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, भाग्यशाली होगा। चतुर्थ भाव में होने से व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है, पांडित्य आता है। ऐसा व्यक्ति पुरोहिताई का भी काम कर सकता है। वाहन और घर से बुध महाराज यहाँ पर सुखी बनाते हैं, लेकिन स्वभाव में कुछ आलसपन भी लाते हैं, स्वभाव में आलसीपन आ जाता है। लेखक हो सकता है, विद्वान हो सकता है, नीतिवान हो सकता है। चतुर्थ भाव में बुध का अच्छा फल मिलेगा। पंचम भाव में बुध के फल का विचार करेंगे। पंचम में कुशाग्र बुद्धि देंगे। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बड़ी तीव्र होगी, तर्क शक्ति बड़ी प्रबल होगी। ऐसा व्यक्ति अपने तर्कों से दूसरों को पराजित कर सकता है। संगीत प्रिय होगा, कवि और विद्वान हो सकता है और अच्छे आचरण वाला होता है। अगर बुध के साथ शुक्र भी अच्छा बैठे तो अच्छा कवि बन सकता है ऐसा व्यक्ति। छठवें भाव में अगर बुध महाराज हैं आपकी कुंडली में, छठवें भाव में बुध के होने से ऐसा व्यक्ति विवेकशील होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कलह का भी सामना करना पड़ता है और कुछ रोगों से भी सामना होता है। चर्म आदि रोग उसको समय समय पर होते रहते हैं। चमड़ी में, चर्म में स्किन रैशेज वगैरह मिलता रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जो है घमंड भी आ जाता है, अभिमान आ जाता है और ऐसे व्यक्ति जो हैं स्त्रियों के प्रिय होते हैं। सातवें घर में अगर बुध महाराज होंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। सातवें में होंगे तो सुंदर बनाएंगे, मतलब व्यक्ति सिविलाइज्ड होगा, संस्कारित होगा, कुलीन होगा और व्यवसाय में निपुण होगा। क्योंकि सातवां घर 10वें से 10वां होता है, भावत भावम का सिद्धांत लागू होगा और बुध व्यापार के कारक ग्रह हैं, तो व्यापार में कुशल होता है ऐसा व्यक्ति। संपादक, लेखक हो सकता है और ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। यहाँ पर बुध का एक दुष्प्रभाव होता है, अल्प वीर्यवान बनाते हैं लेकिन आयु में वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव के बुध के फल की बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध महाराज 8वें घर में विराजमान हैं तो अष्टम में होने से बुध के आयु में वृद्धि होती है, अभिमानी होता है। और ऐसे कुंडली में अगर अन्य राजयोग ना बने तो खेती के कार्य से लाभ का योग बनता है और थोड़ा मानसिक रूप से दुखी होता है ऐसा व्यक्ति। अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, राहु केतु का प्रभाव हो तो चर्म से संबंधित बीमारियां होने की ज़्यादा चांस बन जाते हैं। चर्म से संबंधित, वीर्य से और पेशाब से संबंधित परेशानियां देता है। अगर बुध यहाँ पर अपने घर का हो, 3 नंबर 6 नंबर में हो, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र में जा सकता है, पीएचडी वगैरह ऐसे व्यक्ति के लिए योग बनेगा। और यहाँ का बुध धन संबंधी परेशानियों को कम करता है। धन भाव पर दृष्टि डालने से धन संबंधी चीज़ों में सुधार लाते हैं। अगर बुध महाराज नवम भाव में बैठे हुए हों, भाग्य भाव में, धर्म भाव में भी बोलते हैं, तो यहाँ पर बैठने से व्यक्ति कवि बनता है, गवैया बनता है, संपादक बनेगा, लेखक बनेगा। और अगर अपनी गिनती में हो तो ज्योतिष में भी निपुणता देता है। बुध अगर अपनी 3-6 नंबर की गिनतियों में होगा तो ज़्यादा अच्छा फल देगा। वाक शक्ति अच्छी करेगा, श्रवण शक्ति अच्छी होगी, तर्क अच्छा होगा, गणित और ज्योतिष शास्त्र में निपुणता देगा। तो नवम भाव का बुध जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। नवम भाव का बुध व्यवसाय में रुचि दिलाता है, ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट बिजनेस की तरफ होता है और भाग्यशाली बनाते हैं। 10वें भाव में बुध महाराज क्या रिजल्ट देंगे? 10वें भाव में लगभग सभी ग्रह अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। 10वें में बुध होंगे सत्यवादी, विद्वान, लोकमान, मनस्वी, व्यवहार कुशल, कवि, लेखक। ऐसा व्यक्ति जो है जमींदार भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति
की शिक्षा बड़ी अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति लोगों को अपने तर्क शास्त्र से, वचन से, बोली से अत्यधिक प्रभावित कर ले जाता है। 11वें भाव में बुध होने से अच्छी आमदनी दिलाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, घर का, गाड़ी का, जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं बुध इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति 11वें भाव में कराते हैं। ऐसा व्यक्ति सदाचारी होता है, आयु भी लंबी करते हैं, पुत्रवान होता है और विचारवान होने के साथ साथ शत्रुओं का नाशक भी होता है। 11वें भाव में बुध होंगे तो जीवन में बुध की कोई ना कोई एक महादशा आपको सर्व प्रकार से घर, गाड़ी, रुपया, पैसा सर्व प्रकार से सुखी बनाएगी। 12वें भाव में बुध महाराज के फल की बात करेंगे। 12वें भाव में होने से स्वभाव में आलस्यपन आएगा और ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला होता है। जब भी बुध 12वें हो, अष्टम में हो तो ऐसा व्यक्ति अल्पभाषी होता है, कम बोलता है, शास्त्र का जानकार होता है और ऐसा व्यक्ति वकील भी बन सकता है, धर्मात्मा भी होता है। तो ये बुध के 12 ग्रहों में क्या कॉमन फल होंगे ये बताया गया है। ये कॉमन फलादेश है। फल में वृद्धि और फल में न्यूनता अब बुध की राशि पर किसके साथ हैं, किसकी दृष्टि है, इस पर निर्भर करता है। मैं आपको सामान्य फलादेश पहले 9 ग्रहों का सिखाऊंगा। जब राहु तक पूरा हो जाएगा, केतु तक 12 भाव का फल, उसके बाद ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव बताऊंगा। ग्रह किस राशि में हो तो क्या फल होता है, बारी बारी से सारे कार्यक्रम आएंगे आपके सामने। आप इन कार्यक्रमों को देखते रहिए, डायरी में उतारते और सीखते रहिए। अब आगे बताएंगे कि भद्र योग कब बनता है। बुध 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती पर अच्छा होता है। अगर पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में यानी केंद्र स्थानों में बुध 3 और 6 नंबर की गिनती पर लिखा होगा तो भद्र योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति तर्क शास्त्र में, गणित में, ज्योतिष में, वकालत आदि में बहुत निपुण होता है और अपने कैरियर में बहुत ही अच्छी ऊंचाई को प्राप्त करता है। बुध की डिग्री अच्छी होगी तो बुध आपको सुखी, संपन्न, वैभवशाली जीवन दे देंगे। एक चीज़ और, बुध की गिनती है 3 और 6। आपकी लगन कुंडली में अगर 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती में इन दोनों गिनतियों को मिलाकर ज़्यादातर ग्रह बैठे होंगे, मान लीजिए 3 नंबर यहाँ है और 6 नंबर यहाँ हो गया, तो क्या होगा, 3 और 6 नंबर में अगर ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो आपका जो व्यवसाय होगा वह बुध ग्रह से संबंधित हो सकता है। अगर आपको त्वचा रोग है, दांत खाज, खुजली, कुष्ठ रोग है, वाक शक्ति आपकी प्रभावशाली नहीं है, श्रवण शक्ति प्रभावशाली नहीं है, गांठों में दर्द है और पेशाब आदि से संबंधित बीमारियां हैं तो आपको जानना चाहिए बुध अरिष्ट है। तो बुध का मंत्र जाप करना चाहिए। बुध का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, यह बुध का मंत्र होता है। जो लोग ज्योतिष का काम, गणित का काम, तर्क का काम करते हैं उनको इस मंत्र का एक बार पुष्चरण अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का पुष्चरण 41,000 जप का है। 41,000 जप करके हवन करने से बुध बड़ा अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। व्यक्ति की तर्क शक्ति, वाणी, विवेक, बुद्धि बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर बुध अशुभ प्रभाव दे रहा हो या आपकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती पर बुध लिखा हो, बुध 12 नंबर की गिनती पर है तो अर्थात नीच का है, तो आपको बुध की वस्तुओं का दान करना चाहिए। बुध की वस्तुओं के दान में हरी चीज़ें आती हैं, हरी सब्जियां हो गई, धनिया पाउडर हो गया, हरी चीज़ें जो भी हैं वो सब बुध के दान पदार्थ में आती हैं। तो बुध को अच्छा करने के लिए आप हरी चीज़ें गाय आदि को भी खिला सकते हैं। हरी सब्जियों का दान करिए। मंदिर में ब्राह्मण में संकल्प मैंने बताया था उसी प्रकार से करना है। अगर आपका बुध 3 और 6 नंबर की गिनती पर है और अच्छा बुध है यानी आपकी कुंडली में 3 नंबर या 6 नंबर लगन में हो, 3 नंबर या 6 नंबर पंचम में हो, 3 नंबर या 6 नंबर नवम भाव में हो तो बुध का रत्न पन्ना जरूर पहनना चाहिए। बुध का रत्न पन्ना आपको सबसे छोटी उंगली में पहन लेना चाहिए। इसके अलावा बुध महाराज
उन लोगों के लिए बड़े शुभ होते हैं जो लोग दलाली का काम करते हैं, एजेंटशिप का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं। ऐसे लोग एक बार बुध का मंत्र अवश्य जाप कर लें। ऐसे बुध का मंत्र जाप करने से आमदनी में अच्छी वृद्धि होगी। एक चीज़ और बताएंगे आपको, अगर आपका बुध 12 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है, 12 नंबर की गिनती पर बुध महाराज हैं कुंडली में, तो नीच हो गए। अब नवमांश कुंडली में देख लीजिए, अगर लग्न में 12 नंबर पर है लेकिन नवमांश में 6 नंबर की गिनती पर हो गए हैं तो वह नीच भंग माना जाएगा। अगर बुध 12 नंबर की गिनती पर हैं लेकिन वक्री हैं तो नीच का प्रभाव नहीं देंगे, उच्च का प्रभाव देंगे। अगर बुध के साथ में बृहस्पति भी बैठ गए हैं 12 नंबर की गिनती पर तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। अगर बुध के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो 12 नंबर की गिनती पर तो भी नीच भंग हो जाएगा। बुध महाराज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल सबसे महत्वपूर्ण बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।